जमशेदपुर में हिंसक झड़प के बाद हालात तेजी से पटरी पर लौट रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन पर मुस्तैद नजर आ रहा है। कदमा के शास्त्री नगर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। वहीं इंटरनेट सेवा को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। हिंसक झड़प मामले में बीजेपी नेता अभय सिंह समेत 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जमशेदपुर में बवाल के पीछे किसकी साजिश? कौन करना चाह रहा है लोह नगरी को अशांत? कौन बिगाड़ रहा सांप्रदायिक सौहार्द? जमशेदपुर के शास्त्री नगर में शांति है। बवाल के बाद प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। वहीं इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। शांति बहाली में जुटी पुलिस प्रशासन की टीम लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। साथ ही ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। दूसरी ओर उपद्रवियों की पहचान तेज कर दी गई है। पत्थरबाजों को चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस ने बीजेपी नेता अभय सिंह समेत 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। अभय सिंह के अलावा और भी लोग हैं जो पीछे से इनको मोटिवेट किया है और इस तरह की घटना को अंजाम देने में सपोर्ट किया है। ये डिफरेंट सेक्शन है आईपीसी का भी, अलग अलग सेक्शन है। वो एफआईआर आपको कॉपी दे देंगे तब आप देख लीजिएगा। मुख्य धारा आईपीसी का है, आर्म्स एक्ट का है, एक्सप्लोसिव एक्ट का है, तो ये सब है। तो बाकी आपको एफआईआर का कॉपी मिल जाएगा, एफआईआर का भी डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, तब देख लीजिएगा। विधि व्यवस्था शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च कर रही है ताकि दो संप्रदायों के बीच कोई दिक्कत ना हो। क्या स्थिति है मैडम? अभी स्थिति सामान्य है, कल रात से ही स्थिति सामान्य है। डीसी और एसएसपी ने खुद कमान संभाल रखी है। चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात है। पुलिस मुख्यालय भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं हिंसक झड़प के बाद सरकारी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। अधिकारियों को बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। कदमा के शास्त्री नगर में रविवार को हुए बवाल के बाद फिलहाल सब शांति बनी हुई है। डीसी ने लोगों को भी शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। लगातार छापेमारी चल रही है, बहुत सारे टीम्स बनाए गए हैं, अलग अलग ऑफिसर्स इसको लीड कर रहे हैं और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं डेफिनेटली हम लोग जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो करेंगे। और हथियार वगैरह भी कुछ बरामद हुआ सर? औजार अभी एग्जैक्ट डिटेल्स मेरे पास नहीं है क्योंकि उसमें अलग टीम लगी हुई है, तो एग्जैक्ट क्या क्या जब्त हुआ है, क्या क्या मिला है। नहीं, जमशेदपुर में शांति है और अभी सभी कुछ ठीक है। अभी जमशेदपुर एसएसपी से ही बात हुई है, वहाँ पर सब अभी नॉर्मल है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सभी को ये अपील करना चाह रही हूँ कि कृपया शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार के अफवाहों पर विश्वास न रखें, ना किसी भी प्रकार के अफवाह उत्पन्न करने वाले किसी मैसेजेस को फॉरवर्ड करें, ना राइट लिख के किसी को भेजे। शास्त्री नगर में शनिवार की शाम एक धार्मिक झंडे में मांस को बांध दिया गया था, जिसके बाद रविवार को शांति समिति की बैठक हुई। लेकिन शाम में एक धार्मिक संगठन के लोगों की बैठक रखी गई। लेकिन इसके बाद दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई और देखते ही देखते ये हिंसक रूप धारण कर लिया। कई दुकानें और गाड़ियां फूंक दी गई। इस दौरान हालात को संभालने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। लेकिन रविवार को इस हिंसक झड़प के बाद फिलहाल शांति है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात कुमार की रिपोर्ट। जमशेदपुर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई पुलिस की कार्रवाई को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। इस सिलसिले में पार्टी ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। शहर के सर्किट हाउस में कमेटी ने डीसी और एसएसपी से मुलाकात की और इस पर उचित कार्रवाई करने की अपील की है। वहीं मामले की जांच करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। सभी को पता है कि झंडा में कुछ इस तरह का कोई वस्तु रख दिया गया था जिसका चलते लोग आवेश में आकर उस समय एक घटना घटी। उसके बाद मीटिंग हो रही थी, टाइम पर पार्टी हो रहा था, एक बार पार्टी हो रहा था, सारे लोग जुटान हुआ, स्टोन फेंका गया। उसके बाद थोड़ा सा जमशेदपुर ही नहीं पूरे प्रदेश को दहलाने वाली घटना है। इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर जो मारे गए हैं पुलिस को और लोगों को, हम लोगों ने प्रशासन से आग्रह किया है
जो भी असामाजिक तत्व हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं, आखिर इतने पत्थर आए कहां से? इसको प्रशासन को इस बात की एक बार समीक्षा करनी चाहिए। इतने पत्थर कहां से आते हैं, क्या होता? इसलिए प्रशासन इन बातों को ध्यान में रखे। ये तो क्राइम है, ये तो अपराध है। नहीं, इतना पत्थर आए कहां से? आखिर कहां इनका खुफिया एजेंसी कहां था? एक दिन में 1 घंटे में तो पत्थर एकत्रित नहीं हुआ है ना। शासन के द्वारा और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जमशेदपुर से प्रभात हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रभात, कल जो है हिंसक झड़प हुई थी शास्त्री नगर में, जमशेदपुर के शास्त्री नगर में, अभी जो है फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? शाम के वक्त में जो हिंसक झड़प हुई थी उसके बाद से लगातार प्रशासन वहां मुस्तैद है और जो लोग भी असामाजिक तत्वों के द्वारा माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिस तरीके से दोनों तरफ से पथराव की गई थी, आगजनी की गई थी, कई गाड़ियों में आग लगा दिया गया था, तो प्रशासन ने उसमें लगभग 60 लोगों को चिन्हित कर हिरासत में लिया है और कई लोगों को आज जेल भी भेज दिया, जिसमें भाजपा नेता अभय सिंह को भी शामिल किया गया है। भाजपा नेता अभय सिंह पर आरोप है कि उनके द्वारा उकसाया जा रहा था। लेकिन कल के बाद से अगर आज की हम गतिविधि बताएं तो आज सुबह से राज के जवान, मजिस्ट्रेट, स्वयं उपायुक्त और सीनियर एसपी लगातार उस क्षेत्र में गश्ती करते नजर आए और देर शाम में फ्लैग मार्च भी निकाला गया, जो कतवा शास्त्री नगर के अलावा शहर के अन्य क्षेत्रों में जहां इस तरीके के वायलेंस हो सकते हैं उन क्षेत्रों में भी फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से अपील की गई कि शांति बनाए रखें और अफवाहों पे ध्यान ना दें। कल जब ये घटना हुई थी रात लगभग 12:30 बजे के बाद से इंटरनेट सेवा को बंद कर दी गई थी और शाम आज 6:30 बजे के बाद इंटरनेट को चालू किया, क्योंकि इंटरनेट ही एक माध्यम है जहां लोगों को एक दूसरे को मैसेज भेजकर भड़काऊ भाषण या भड़काऊ मैसेज भेजकर ये माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। तो उसको लेकर भी प्रशासन ने कई लोगों को चिन्हित किया है और उन पर कार्रवाई करने की बात कही गई और प्रशासन के द्वारा लगातार ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। सुबह से लेकर शाम के वक्त तक लगातार प्रशासन के द्वारा दो ड्रोन कैमरा मॉनिटरिंग कर रहा था कि कहीं ऊपर से फिर किसी तरह का कोई घटना ना हो, चाहे पत्थरबाजी ना हो, इसको लेकर लगातार ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जाती है। और शाम के वक्त में जहां कल आगजनी की गई थी उस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे दुकान थे जो अतिक्रमण करके बनाए गए थे। आज डीसी स्वयं वहां खड़ी होकर जो अतिक्रमित दुकान थे दुकानों को वहां से स्वयं खड़ा होकर हटवाने और रोड को साफ करवाना। बगल जो स्थिति उत्पन्न होती है रोड जाम की या फिर अगल बगल के लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की जाती है वो ना हो, उसको लेकर लगातार स्वयं उपायुक्त डटी और जब अतिक्रमण हटा उसके बाद वहां से गए। लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में अभी भी है, क्योंकि वहां अभी 144 धारा लगा हुआ है और लगातार राज के जवान, किवाटी के जवान और स्वयं सिटी एसपी के नेतृत्व में लगातार उस क्षेत्र में गश्ती की जा रही है और ऐसे कोई भी लोग हैं जो वहां जमाना लगा रहे हैं उन लोगों को वहां रहने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि 144 का धारा लगा और 144 धारा में 1 से 5 लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन हम कुल मिलाकर बोले अनुष्का तो फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और प्रशासन पूरी नजर बनाए रखा हुआ है। प्रभात, जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है इस मामले में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो पुलिस की कार्रवाई हुई और इसको गंभीरता में लेते हुए मीटिंग जो हुई है उस पर क्या कुछ जो है बातें सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो भाजपा नेता अभय सिंह पर एक मामला पहले दर्ज हुआ था पिछले साल लॉकडाउन के दरमियान भोग वितरण को लेकर वो एक मामला दर्ज हुआ था। प्रशासन का कहना है कि उस मामले में उन्हें जेल भेजा गया है, लेकिन सिटी एसपी का कहना है कि कल जब ये दंगा हो रहा था उस वक्त अभय सिंह के द्वारा लोगों को मोटिवेट किया जा रहा था, उस मामले में जेल भेजा गया। इसको लेकर भाजपा के 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी और भाजपा के 5 सदस्यीय कमेटी में सांसद जमशेदपुर के सांसद बिंदु महतो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशनंद गोस्वामी, जेबी तुबीद, लक्ष्मण टुड्डू और लक्ष्मण प्रसाद कमेटी में थे और उन लोगों ने आज सर्किट हाउस में जमशेदपुर के उपायुक्त, जमशेदपुर के सीनियर एसपी प्रभात कुमार के साथ बैठक की और उन्होंने एक सवाल जरूर खड़ा किया कि आखिर जब परसों बार के दिन ये घटना घटी थी तो आखिर कल एक बैग इतने ज्यादा पत्थर कहां से आ गए। और जो पत्थरबाजी हुई है आप समझ सकते हैं कि हजारों ऐसे टुकड़े थे, 1000 से भी ज्यादा टुकड़े थे जो पत्थर रोड पे गिरे पड़े थे। तो
जो दिनेश आनंद गोस्वामी ने सवाल खड़ा किया कि आखिर प्रशासन प्रभात को बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जमशेदपुर एसएसपी जो है प्रभात जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। पहले तो न्यूज़ 11 पे आपका स्वागत है प्रभात सर। आप हमें बताइए कि कल जो शास्त्री नगर में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है, इस पर आप लोगों ने अभी तक क्या कुछ किया है और अभी फिलहाल जो है क्या स्थिति है जमशेदपुर की? अभी स्थिति एकदम सामान्य है, सिचुएशन कंट्रोल में है और जो कल जो इंसिडेंट हुआ है उसके आलोक में प्राथमिकी दर्ज की गई है और अभी तक कुल 59 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस और मजिस्ट्रेट तैनात है सभी सेंसिटिव लोकेशन पर और हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स सब बरते हुए हैं और बाकी स्थिति सामान्य है। फिलहाल जो सर है वो क्या कार्रवाई की जा रही है आप लोगों की तरफ से? क्या अभी फिलहाल जो है आप लोगों की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है जो कि आगे जो है इस तरह की घटना फिर ना हो? अभी तो जो सेंसिटिव लोकेशन है सभी पे एहतियात के तौर पे पुलिस बल तैनात है और जो कल की घटना हुई है उसमें सभी मिसक्रिएंट्स जो उपद्रवी थे उनकी पहचान की जा रही है और पहचान होने के उपरांत सबकी गिरफ्तारी की जा रही है। अभी तक जितना भी आप लोगों की तरफ से जांच किया गया है, क्या कुछ बातें सामने आई है? अभी इंक्वायरी बहुत ही प्राथमिक स्टेज में है, अभी इसमें विशेष कुछ बताना अभी उचित नहीं होगा। जैसा मैंने बताया कि जो उपद्रवी हैं अभी तक पहचान के आधार पे 59 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और आगे कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।